अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते बसते रहें जनाब। मेरे भी बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ जाता है। आज सुबह से ही मैंने घर के तमाम कामकाज कर लिए थे क्योंकि आज जाना था मुझे ग्रोसरी के लिए। आज सुपर वुमेन मूड ऑन है। घर के किए ढेर सारे काम, ग्रोसरी की बनाई एक लंबी सी लिस्ट, किचन की खुशबू भी होगी और कुछ थोड़ी सी स्टिचिंग भी होगी। तो देखते हैं आज का ये पूरा खूबसूरत और मसरूफ दिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो 13 से 14 मिनट के व्लॉग में आप देखने वाले हैं मेरे दिन भर की रूटीन। तो जल्दी से बना लीजिए चाय का एक कप और रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा व्लॉग। तो घर के तमाम कामकाज से फारिग हो गई थी मैं भी और बेटी भी। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज काम जल्दी स्टार्ट करना था। उसके बाद जो है हम यहाँ तैयार होने लगे थे और ये देखिए कितना खूबसूरत सा बैग है ना। तो ये स्टोन जो है कहीं कहीं से निकलने लगे हैं। यही वजह होती है कि मैं स्टोन वाली चीज़ें लेने से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि जब ये एक दो भी निकल जाए ना तो फिर बैग लगने लगता है पुराना सा, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो। तो फिर ये जो सिंपल से बैग होते हैं ना जिनके ऊपर कोई भी स्टोन नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें सीक्वेंस कुछ भी नहीं लगा होता, तो ये रहते हैं पायदार। तो थोड़े बहुत जो है ना बर्तन वो रह गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसे मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने अबाया भी वेयर कर लिया है। तो अभी मैं ये तमाम बर्तन रख दूँगी यहाँ सिंक में और आने के बाद जो है फिर इसे वॉश करेंगे। क्योंकि अगर मैं अब फिर दोबारा से काम में लग गई ना तो फिर बाहर जाने में हो जाएगी बहुत ज़्यादा देर और फिर वापस आ गया। अभी काफ़ी सारे काम करने हैं, खाना वगैरह बनाना है, स्टिचिंग करनी है। तो इसलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं जल्दी से ग्रोसरी के लिए। हमारी ना एक पुरानी सी आदत है मेरी, ख़ासकर जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो पानी वगैरह लाजमी पीती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये आदत है, तो थोड़ा बहुत मैं पानी पीकर ही निकलती हूँ। तो बस उसके बाद हमने घर को लॉक किया और आ गए हम यहाँ ग्रोसरी के लिए। सबसे पहले जाते हैं हम विंडो शॉपिंग के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, बस ये देखते हैं क्या चीज़ आई है क्या नहीं, थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करते हैं और अगर कुछ लेना होता है तो थोड़ा बहुत लेते हैं। इस जगह से काफ़ी कम शॉपिंग होती है। ये रेगुलर में हमारे तो नहीं आता, हमारी वैसे मेरे रेगुलर में आती है ग्रोसरी, लेकिन यहाँ पर भी एक नज़र ज़रूर डाल लेते हैं कि कुछ अगर ज़रूरत की चीज़ नज़र आ जाए तो वो मैं यहाँ से ले लूँ। तो बेटी है वो भी यहाँ देख रही है और मैं यहाँ ये टॉवल्स वगैरह सब देख रही हूँ, प्राइस भी देख रही हूँ कि कितने प्राइस चल रही है आजकल इन सब चीज़ों की। क्योंकि ऐसा होता है ना 3-4 टॉवल एक साथ लेके रख लेते हैं तो वो थोड़ा टाइम निकल जाती है। आज काफ़ी जल्दी आ गए थे ना तो आज काफ़ी टाइम था तो काफ़ी चिल होकर जो है ना हम चीज़ देख रहे थे, सामान हर चीज़ देख रहे थे। वरना क्या होता है कि जल्दी जल्दी भागम भाग चीज़ें देख रहे होते हैं और बेटी कहती भी है कि मुझे ये देखने दें वो देखने दें, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं उसे कहती हूँ जल्दी जल्दी देखो जो भी देखना है और फिर जल्दी से घर वापस जाना है। अच्छा, तो जल्दी चलते मुझे ये बॉल नज़र आ गए। आप लोगों को याद ही होगा कुछ टाइम पहले मैं ये बॉल लेके गई थी। तो छोटे बॉल जो थे वो मैं कम लेके गई थी, 3 या 4 ऐसे लेके गई थी। तो मुझे 2-3 और मज़ीद चाहिए, लेकिन वो डिज़ाइन मुझे नहीं मिल रहा। और ये देखें ये सर्विंग प्लेट है और ये है तो अच्छी हैवी है, अच्छी खासी हैवी है और ये इसकी प्राइस 700-800 रुपये थे। वैसे रमज़ान में ना इस तरह की प्लेट्स काफ़ी सही रहती हैं। एक एक के आगे ये रख दो और उसमें उसके जो जितनी भी अफ्तारी के आइटम होते हैं ना सब डाल दो, तो ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होते। और ये प्लेट्स जो नज़र आ रही हैं ये भी अफ्तारी के लिए, नाश्ते के लिए अच्छी रहती हैं। लेकिन मैं अभी ज़्यादातर चीज़ों से नज़र बचा के ही चल रही थी क्योंकि बजट बहुत कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में जो है बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, बजट बहुत आउट हो जाता है क्योंकि रमज़ान के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर साथ साथ जो है वो ईद भी आ रही है। तो फिर बड़ी सोच समझ के जो है ना, हम जो सुपर वुमेन्स हैं ना, हमें बड़े सोच समझ कर चलना होता है और हर चीज़ को लेकर चलना होता है ताकि किसी को भी कोई शिकायत का मौका ना मिले और बजट जो है ना वो भी मैनेज रहे। बचत हो जाए तो इससे अच्छी क्या ही बात है। तो बचत का तो इतना नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल आज मैंने बहुत सोच समझ के जो है ग्रोसरी की है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ मैंने नहीं ली, ज़रूरी चीज़ें ली हैं। अभी तो रमज़ान स्टार्ट भी नहीं हुए। तो बस पाकिस्तान की तमाम यानी कि तमाम मिडिल क्लास जो ख़वातीन होती है ना वो काफ़ी सोच समझ कर चलती हैं और अपने बजट को मैनेज रखती हैं। बस उन्हीं की तरह से मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मेरा बजट जो है किसी भी तरह से आउट ना हो। तो बस घर आ गए थे, घर आके थोड़ा रेस्ट किया था, चाय पी थी। उसके बाद जो है मैंने कुछ पिलूज़ जो है ना वो कटिंग करके रखे हुए थे और काफ़ी टाइम से जो कुशन है ना उसी के साथ के मैंने पिलूज़ भी कटिंग करके रखे हुए थे, लेकिन वो तकियों के कवर जो है ना वो सिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आज बस सबसे पहला काम जो
चाय वगैरह पीने के फारिग होने के बाद मैंने किया ना, वो अपने तकियों के कवर स्टिचिंग करने का किया। क्योंकि आपको याद होगा कि मैं तकिए लेकर आई थी और एक मैं वाइट लेके आई थी, तो वो मैंने आपको दिखाया था। उस पर कवर अभी तक नहीं चढ़ा, तो वो इससे पहले कि वो बिल्कुल गंदा हो जाए, तो बस मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना उस पर कवर स्टिच करके जो है ना वो चढ़ाया जाए। क्योंकि ये सोच के ना कि ये काम निपटा लो फिर कर लेंगे, वो काम निपटा लो फिर कर लेंगे, तो इस चक्कर में वो रह ही जाता है। तो अभी वो क्योंकि वाइट है, और आपको पता है वाइट तो बस इशारा ढूंढता है गंदे होने का, और हमारे यहाँ तो डस्ट और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद ही हर चीज़ के ऊपर डस्ट हो जाती है। तो बस इसकी वजह से जो है ना आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे कवर स्टिच करने हैं, उसके बाद किचन में जाना है। वरना जब मैं किचन में जाती हूँ ना, फिर वहाँ खड़े रहते हैं, काम करते हैं, फिर एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे काम किचन में निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद बस थकन हो जाती है। नमाज़ पढ़ के और खाना खा ले, अगर रात का खाना खा लिया फिर तो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते। तो बस यहाँ मैंने ये पिल्लू के कवर वगैरह निकाले और मैंने इसकी जो है ना, तो बस जल्दी जल्दी सिलाई करने के लिए बैठ गई। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस टाइम लगता है ख़ुद को राज़ी करने के लिए और मशीन लेकर बैठने में। मतलब मशीन सिलाई मुझे पसंद भी है और नहीं भी पसंद मतलब मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्री करना पड़ता है, ख़ुद को मनाना पड़ता है सिलाई करने के लिए, तब जाके जो है ना मैं सिलाई करती हूँ। अभी भी 2-3 सूट भी जो है वो भी पड़े हुए हैं, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मामू आए थे ना, तो वो भी मेरे लिए एक सूट लेकर आए थे, तो वो अभी ना शीलिंग हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही रखा है। और कोशिश मेरी ये है कि मैं रमज़ान से पहले सी लूँ, लेकिन हालत मेरी ये है कि अभी तक कोई एक कपड़ा भी शीलिंग तक नहीं किया, कि अगर मूड हो जाए तो फटाफट से उसको प्रेस करके कटिंग कर लें। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं शीलिंग करके तो रख ही रहती हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं किया है। तो चलें बस अब जो है ना जल्दी जल्दी से स्पीड दिखाते हैं और जल्दी जल्दी जो है ये तकियों के कवर जो है उन्हें फारिग करते हैं, स्टिच करते हैं और मशीन से जान छुड़ाते हैं। तो बस यहाँ जो है ना मैं पूरे जोश और जज्बे के साथ जो है सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोग भी बताइएगा जो मेरे देखने वाले हैं उसमें से कितने लोगों को जो है सिलाई करना आती है। वैसे मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में ना मिडिल क्लास की जो फीमेल्स हैं उनको सबको ही तकरीबन काफ़ी काम करने आते हैं। ऐसे नहीं है कि एक औरत को सिर्फ एक ही काम करने आता होगा। सिलाई तो अक्सर ही सब कर लेती हैं और कुकिंग तो करती ही हैं, साथ साथ घर को भी मैनेज कर लेती हैं और बाहर भी देखती हैं। वैसे जब मशीन की आवाज़ आती है ना, तो घर जो है ना वो कंप्लीट लगता है। घर में खूबसूरती और उसके मुकम्मल होने का एहसास होता है। जैसे कि हर किसी को याद आएगी, कोई भी हो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से, तो हर किसी को मशीन की आवाज़ सुनकर ना किसी को अपनी वालदा याद आ जाती हैं, किसी को अपनी फुप्पी याद आती होगी, किसी को खाला याद आ जाती होगी, किसी को चाची, किसी को दादी, किसी को नानी, जो भी घर में सिलाई करता होगा। तो जब कभी सिलाई मशीन की आवाज़ सुनते हैं तो उनकी याद आ जाती है। कितनी रौनक लगती थी ना, अगर सोचा है हम अपने बचपन का, तो कितनी रौनक लगती थी। जब हम स्कूल से घर आते थे ना, तो कभी कहीं से मशीन, सिलाई मशीन के चलने की आवाज़ आ रही होती थी। किचन से जो है खूबसूरत सी खाना पकने की खुशबू आ रही होती थी। कोई जो है टीवी, कोई पीटीवी का प्रोग्राम या कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम, या कोई गाने, टेप, उस वक्त गाने काफ़ी सुने जाते थे, टेप वगैरह की कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही होती थी। तो ना इतना कोई एक मुकम्मल घर लगता था, इतनी चहल पहल होती थी घर में, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती थी। और मैंने ना किसी के मुंह से, अपने बड़े की मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कहा हो, ये सुना हो मैंने कि हम बोर हो रहे हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा जो है ख़ुद को मसरूफ़ रखते थे। और देखा जाए तो हम आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उन लोगों के मुकाबले में हम ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हमें टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं। उन लोगों को तो मुझे लगता है अभी जब हम इतने मसरूफ़ हैं ना, जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो पहले वक्त की ख़वातीन जो हमारे बचपन में हुआ करती थी काफ़ी चिल होती थी। एक दूसरे के घर आ रही जा रही हैं, मज़े से खाने बना रही हैं, सिलाइयाँ कर रही हैं, कढ़ाइयाँ कर रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है, यानी कि इस तरह से टाइम वो स्पेंड करती थी। बिल्कुल कोई भी नहीं कहता था कि हम बोर हो रहे हैं, ना ही हम बच्चे कहते थे। अब तो बड़े बच्चे भी थोड़ी देर के बाद अगर उन्हें कोई फैसिलिटीज़ उनसे ले ली जाए, मोबाइल ले लिया जाए या नेट बंद हो जाए, तो वो सारे बोर होने लगते हैं। 2 मिनट के लिए जो है ना इन चीज़ों के बग़ैर नहीं बैठ सकते। पर जो हमारा बचपन है ना, वो बहुत खूबसूरत था, बड़ा ही पुररौनक था। तो मैं अब खुद सिलाई करती हूँ तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन हाँ कहीं से मुझे सिलाई मशीन की आवाज़ आ रही हो, या इवन के ऐसा हुआ था अभी ना बीच में जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का हो रहा था, तो जब इतने ज़्यादा बातें
इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, जितनी ज़्यादा जो है ना हलचल मची हुई थी। वो ड्रोन गिर रहे हैं तो भाई सब सुबह ही सुबह उठे हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, हर किसी के घर से जो है ना आवाज़ें आ रही हैं न्यूज़ चैनल्स की। जेंट्स जो हैं बाहर खड़े हुए जो है ना डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में, और काफ़ी रौनक हुई भी थी। हालांकि माहौल तो काफ़ी टेंशन का था, लेकिन ना रौनक बहुत थी, अच्छा बड़ा लग रहा था। और पता है क्या, चाय बन रही है, चाय बना लो भाई, थोड़ी देर में न्यूज़ देखी जा रही है ना, अभी चाय बना लो। मैं खुद बार बार चाय बना रही थी और न्यूज़ देख रही थी। हालांकि मुझे तो एक ज़माना ही हो गया है न्यूज़ देखे हुए, मैं न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखती। पर उस दौरान जो है ना सब न्यूज़ चैनल पे लगा कर बैठे हुए थे। हमने तो बिल्कुल ही नहीं देखते, पर उस दौरान बड़ी न्यूज़ देखी और ना बड़ा पुरौनक माहौल और था। बस अपने बचपन की याद आ गई थी, जब इस तरह से होते थे माहौल और न्यूज़ वगैरह सुनते थे। अब तो दूर दूर तक कोई न्यूज़ नहीं सुनता, पता नहीं शायद कोई सुनता भी हो। अब हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं कि हम न्यूज़ सुने। तो जनाब इस तमाम बातों में जो है मेरे पिल्लू जो है वो सारे सिल गए हैं। और अब आ जाते हैं ये मेडिकेटेड कवर जो है ये भी तैयार हो गया है। ये इसकी हॉल है ना, यहाँ पर इसका बटन होता है, आर पार ही है वो लगता है, और इसका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है। तो आज का मेरा जो टास्क था ग्रोसरी करने का और सिलाई करने का, ये दो आज के दिन के तो होते हैं कंप्लीट। मेरे आगे पीछे सामने जो है ना हर तरफ तकिए ही तकिए और तकियों के कवर जो हैं वो फैले हुए हैं। तो आज जितनी भी मैंने कवर्स कटिंग करके रखे हुए थे ना, मैंने कहा कि ये सब ही स्टिच करने हैं और फिर कुछ और काम देखना है। तो बस जी सिलाई कंप्लीट होती है और अब चलते हैं अपने थर्ड टास्क की तरफ, यानी कि किचन में मज़ेदार सा खाना बनाने के लिए। तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस लहसुन अदरक कूट के वो मैंने ऑयल में डाल दिया था। हल्का सा वो खुशबू आने लगी तो उसमें टमाटर डाल दिए, थोड़ी सी प्याज डाली है। कढ़ाई बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, प्याज इसमें नहीं जाती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने थोड़ी सी प्याज भी डाल दी। घर के लिए ही तो बना रहे हैं, कौन सा कोई बाहर जाएगा खाने पीने के लिए, ना ही कोई गेस्ट आया हुआ है। तो इसमें जो है ना धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है जो आज मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी थोड़ी सी करके ना पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि दो जगह डालेंगे तो फिर ज़्यादा हो सकती है। अच्छा ये कलर देख रही हूँ ना आज स्पाइस के, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि कलर की ना लगता है हमारी सेहत के साथ, हमारे हेल्थ के साथ ना कोई बहुत बड़ी बॉन्डिंग है। वरना कुदरत ने इतने सारे कलर्स क्यों रखे हैं अगर सोचा जाए तो। चले सामने हम देख रहे हैं फ़िज़ा है, दरख्त है, सब कुछ है, उसमें कलर हैं, लेकिन हमारे खाने पीने में इतने कलर्स क्यों हैं? यकीनन ये भी कोई बहुत बड़ा राज है कलर्स का। देखें ना स्पाइस में कितने कलर हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, हर मसाले का अलग कलर है। तो बस यही मैं सोच रही थी कि इसका भी कोई राज है जो शायद हमें नहीं मालूम इतना ज़्यादा। तो बस अभी जो है मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के ना रख दूँगी कि चिकन भी गल जाए और मसाले भी जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएँ। और उसके पास जो है ना ठीक ठाक तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। और अगर ग्रेवी रखनी है तो रखें, वैसे कढ़ाई में इतनी ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं है, बस आपकी पसंद है, रखना चाहें तो रख लीजिए। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा मसरूफ़ मगर प्यारा सा दिन आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लाजमी बताइएगा आप अपने दिन को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे ख़ुद को मसरूफ़ रखती हैं, और ऐसी कौन सी यादें हैं जिससे जुड़ी आपके बचपन की खूबसूरत खूबसूरत कहानियाँ और बातें हैं, किस चीज़ से आपको अपने प्यारों की याद आती है। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। ख़त्म।